सुबह उठने के बाद में 1 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद में अगर 1 कप चाय, वो भी हर्बल चाय अगर हमें मिल जाती है तो हमारा दिन जो है वो अच्छा हो जाता है, शरीर में एनर्जी आती है और इसके साथ साथ नींद भी भाग जाती है। आज मैं आपके साथ में जो चाय बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, ये चाय आपको 100 तरह की बीमारियों से दूर रखेगी, क्योंकि ये चाय इतनी फ़ायदेमंद है जो आपको साइनस से बचाएगी, सर्दी जुकाम से बचाएगी, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो भी ख़त्म करेगी, और जिनको कैंसर या त्वचा संबंधी विकार हैं उनसे भी बचाव करेगी। इसके साथ साथ अगर मुंह में छाले निकलते हैं तो छाले निकलने की जो प्रवृत्ति है उसको भी रोकेगी ये चाय। जी हाँ, ये चाय इतनी हर्बल है, इतनी पौष्टिक है कि जिनको एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, चाय पीने के बाद में भूख नहीं लगती है, तो उन सारी परेशानियों को दूर करेगी ये चाय। चाय में जो चीज़ें मैंने डाली हुई हैं वो चीज़ें आपको पौष्टिकता देने के साथ साथ आपको स्वस्थ रखेंगी, क्योंकि इसके अंदर ये सारी नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि शायद हम डालना भूल जाते हैं। तो चलिए अब चाय बनाने का तरीका बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। इस चाय में हम 3 चीज़ों को डालेंगे: छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और अदरक का टुकड़ा। ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत पौष्टिक हैं। इलायची क्या करती है, जिनको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म करती है। इसके साथ साथ में इलायची जो होती है वो एसिडिटी को कंट्रोल करती है, और इसके साथ में इलायची के इतने अधिक गुण होते हैं, अगर जिनको भूख नहीं लगती है, बहुत सारे लोगों को चाय पीने के बाद में भूख लगने की शिकायत होती है कि उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है, तो इलायची जो है वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करती है, भूख भी खुल करके लगती है। इसके साथ साथ दालचीनी जो होती है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती, सर्दी जुकाम को ठीक करती है। डायबिटीज़ के रोगों में दालचीनी जो होती है औषधि का काम करती है, शुगर को बढ़ने नहीं देती है, और साइनस, जुकाम या फिर किसी भी तरीके का जो दर्द होता है पेट में, उन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। दालचीनी जो होती है वो आँखों के रोग को भी ठीक करती है। आपने देखा होगा सर्दी जुकाम लगने के बाद में आँखें फूली फूली सी हो जाती हैं, आँखों से पानी आ जाता है, तो उन सब में भी ये दालचीनी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, दालचीनी को अगर हम चाय में ऐड करते हैं। अब अदरक का जो रोल होता है वो साइनस, सर्दी जुकाम और चाय के स्वाद को भी बढ़ाता है, और जिन्हें कफ़ की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि मौसम बदलने के साथ साथ कफ़ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है अदरक, दालचीनी और छोटी इलायची। तो इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे, और बनाने के बाद में ये छोटे बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि बच्चों को अक्सर सर्दी जुकाम की टेंडेंसी होती है, मौसम बदलने के साथ में उन्हें बुखार हो जाता है, तो उन सब में ये चाय जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये देखिए चाय का पानी जो है, इसमें दालचीनी, अदरक और इलायची अच्छे से खौलना शुरू हो गए हैं। अब जब ये पानी जो है वो थोड़ी देर के लिए खौल जाएगा, जिसमें दालचीनी का अर्क, अदरक का और इलायची का अर्क जो है वो आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमें बाद में ही डालनी होगी, जिससे कि चीनी जो होती है वो अच्छे से अपना असर भी दिखाए, और इसके साथ साथ चाय में जो नेचुरल प्राकृतिक गुण दालचीनी, इलायची, अदरक के आने चाहिए वो आसानी से खौल करके इसमें आ जाएं। तो इसमें 2 चम्मच के लगभग मैंने चीनी डाली है। चीनी जो है वो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि ये चाय दूध डालने के बाद में लगभग 3 कप बन करके तैयार होगी, तो इसलिए इस तरह से हमें 3 चम्मच के लगभग चीनी जो है इसमें ऐड कर देनी होगी। अब ये देखिए चाय जो है वो खौल करके तैयार है। अब इसमें जब ये थोड़ी देर के लिए इसमें कई एक उबाले आ जाएंगे, तब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, और उसके बाद इसमें दूध ऐड करूंगी, क्योंकि दूध जब हम चाय के साथ में डालते हैं, चाय की पत्ती के साथ में डालते हैं, तो इससे पेट में गैस बनती है और एसिडिटी की भी शिकायत होती है। तो इस कारण से जब ये चाय जो है अच्छे से खौल करके तैयार हो जाएगी, तब हम गैस की फ्लेम बंद करके इस अवस्था में ही हम दूध इसमें ऐड करेंगे। तो ये चाय बनकर के तैयार है। ये इस चाय का सेवन करें, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारे रोगों से बचाएगी। इसी तरीके के वीडियो लेकर के आती हूँ फिर से। इस चाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।